जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे शनि की 7.5 और शनि की ढैया के बारे में। देखिए, होता क्या है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को ये मालूम होता है कि शनि की 7.5 चल रही है या शनि की 7.5 चलने वाली है, तो कहीं न कहीं वो घबरा जाता है, चिंतित हो जाता है। या जिसकी 7.5 चल रही है, एक ही चरण बीता है, दूसरा चरण चालू होगा, दूसरा बीता है, तीसरा चालू होगा, तो वो भी चिंतित रहता है कि क्या मेरे जैसे 2.5 साल ये पिछले बीते हैं वैसे ही बीतेंगे क्या आने वाले 2.5 साल, या उससे अच्छे बीतेंगे, या कुछ राहत मिलेगी या नहीं। या शनि की 7.5 के दौरान जो भी रुकावटें, अवरोध, चिंताएं जन्म लेती हैं, जो भी परिस्थितियां जन्म लेती हैं, क्या उनसे बचा भी जा सकता है? आज उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि जब आपकी राशि से, जो भी आपकी कुंडली में राशि है, जो भी आपकी जन्म राशि है, चंद्र राशि है, तो आपकी राशि से शनि जब 12 भाव में शनि होते हैं, शनि आपकी राशि से जब 12वें घर में होते हैं, तो 12वें शनि के आते ही आपकी राशि पे शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाता है। उसको कहते हैं शनि की दृष्टि। 7.5 के जो पहले 3-2.5 साल होते हैं, जो 7.5 का पहला चरण होता है 2.5 साल का, उसको कहते हैं शनि की दृष्टि। अर्थात शनि की दृष्टि के प्रथम 2.5 वर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए, इस समय मीन राशि वालों पे 7.5 का पहला चरण चल रहा है। 29 मार्च तक मीन राशि पे 7.5 का पहला चरण रहेगा। उसके बाद 29 मार्च को जब मकर वाले 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, मकर राशि वाले, तो मेष राशि वालों का 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात मेष राशि वालों पे शनि की दृष्टि प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि उस समय शनि होंगे मीन राशि में, अर्थात मेष राशि से 12वें स्थान पे होंगे। तो जब शनि आपकी राशि से 12वें स्थान पे होते हैं, तो 7.5 का पहला चरण होता है, अर्थात शुरू के प्रथम 2.5 साल। इस तरह 2.5 साल के 3 चरण मिला करके 7.5 साल पूरे होते हैं, जिसको 7.5 कहते हैं। दूसरा जो 2.5 साल होता है, दूसरा चरण, उसको कहते हैं शनि का भोग। और जो आखिरी 2.5 साल बचते हैं, 7.5 का अंतिम चरण, उसको कहते हैं शनि की लात। दृष्टि, भोग और लात। तो जब शनि का पहला चरण प्रारंभ होता है, अर्थात जब 7.5 किसी राशि पे लगती है, जैसे कि 29 मार्च को मेष राशि वालों पे शनि की 7.5 का प्रारंभ होगा, अर्थात 29 मार्च से मेष राशि वालों पे शनि उनकी राशि से 12वें स्थान पे मीन राशि में आ जाएंगे, और जो पहले 2.5 साल होंगे वो शनि की दृष्टि कहलाएंगे। शनि की दृष्टि में क्या होता है? व्यर्थ का मानसिक तनाव मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो शुरू के 2.5 साल होते हैं, शुरुआती 2.5 साल 7.5 का पहला चरण, वो सिर पे होते हैं, तभी उसको दृष्टि कहते हैं। और दूसरे जो 2.5 साल होते हैं, वो जो है दूसरा चरण, वो पेट पे होते हैं, तभी उसको भोग कहते हैं। और तीसरे जो बचते हैं, अंतिम 2.5 साल, 7.5 का अंतिम चरण, वो पैरों पे आ जाती है, तभी उसको शनि की लात बोलते हैं।
तो हम बात कर रहे हैं दृष्टि की, अर्थात 29 मार्च तक मीन राशि वालों का पहला चरण चल रहा है और 29 मार्च से मेष राशि वालों का 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो जब शनि की दृष्टि होती है, शनि राशि से 12वें अंग होते हैं, तो 12वां घर व्यय का होता है। व्यर्थ की यात्राएं कराते हैं, व्यर्थ का व्यय कराते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, अपव्यय कराते हैं, धन का खर्च कराते हैं और कुल मिला करके भटकाव की स्थिति बनी रहती है। व्यक्ति को ये लगता है कि हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन दिशा नहीं मालूम है। क्या हम सही दिशा में क्या हम नहीं भटक रहे हैं? लग रहा कि हम भटक रहे हैं, लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है। व्यक्ति बिल्कुल भटक जाता है, उसको खुद ही लगता है कि हम ये कहाँ भटक गए, क्या हो गया हमारे साथ। ऐसी मानसिक स्थितियां आती हैं। और जब शनि का दूसरा चरण चालू होता है, अभी दूसरा चरण चल रहा है अब कुंभ राशि वालों पे, उसके बाद 29 मार्च से दूसरा चरण चालू हो जाएगा मीन राशि वालों पे। तो जो दूसरे 2.5 साल होते हैं वो पेट पे आ जाते हैं, उसको कहते हैं शनि का भोग। तो जो दूसरे 2.5 साल होते हैं वो आजीविका को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के संकट खड़ा कर देते हैं। व्यापार में घाटा हो जाता है, व्यापार को लेकर के कर्जा लेना पड़ता है, वो कर्जा उतर नहीं पाता है, क्योंकि व्यापार जो सोच करके हम कर्जा लेते हैं उस हिसाब से व्यापार नहीं चल पाता है। व्यापारिक डीलिंग फाइनल स्टेज पे पहुंच करके भी फेल हो जाती है, सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। क्वालिटी की, ब्रांड की क्वालिटी की शिकायत आ जाती है। नौकरी में प्रमोशन तो छोड़िए, डिमोशन के अवसर आ जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, या नौकरी में जो है अपमान का सामना करना पड़ता है, सहकर्मियों से विवाद, अधिकारियों से विवाद, तनाव की स्थिति बनती है। लगता है कि नौकरी छोड़ भी देते हैं, बहुत लोगों की छूट भी जाती है, तो काफ़ी समय तक नई नौकरी नहीं मिलती है। कुल मिला के आजीविका को लेकर के शनि के 7.5 का जो दूसरा चरण होता है वो व्यक्ति को डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि हमने कहा कि शनि का दूसरा चरण 7.5 का, जिसको कहते हैं शनि का भोग, वो अभी 29 मार्च तक कुंभ राशि पे है, फिर 29 मार्च से आने वाले 2.5 साल तक मीन राशि पे रहेगा। अब हम बात करते हैं शनि के तीसरे चरण की, अंतिम चरण, आखिरी 2.5 साल 7.5 के, जिसको कहते हैं शनि की लात, अर्थात शनि पैरों में आ जाते हैं। कहते हैं कि बहुत दौड़ाते हैं, व्यक्ति बहुत दौड़ता है, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, काम धंधे को लेके, रोजी रोजगार को लेकर के। कभी रिजल्ट देते हैं, कभी नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परिश्रम का प्रतिफल मिलना प्रारंभ अवश्य हो जाता है। अब उसको कहते हैं कि ये जो है शनि की लात होती है, अर्थात शनि की 7.5 का तीसरा चरण। इसमें क्या होता है कि धन को लेकर के, धन कमाने को लेकर के संघर्ष करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उन प्रयासों का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि अभी 7.5 का अंतिम चरण मकर राशि वालों पे चल रहा है, 29 मार्च तक रहेगा। अब 29 मार्च को मकर वाले फ्री हो जाएंगे, 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर जो है तीसरा चरण चालू हो जाएगा कुंभ वालों का 29 मार्च से, और दूसरा चरण चालू हो जाएगा मीन वालों का, और पहला चरण चालू हो जाएगा मेष वालों का। तो ये जो तीसरा चरण है, जो आखिरी के 2.5 साल बचते हैं 7.5 के, ये धन को लेकर के संघर्ष करवा देते हैं। धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम, प्रयास, मेहनत करनी पड़ती है, और पैरों में कोई दिक्कत दे देते हैं, या कमर से लेके पैरों तक कोई कष्ट
या दर्द दे देते हैं और उदर विकार, पेट की समस्या कोई न कोई अवश्य खड़ी कर देते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि करना क्या है। जैसे कि आपको बता दिया है कि 29 मार्च तक मीन राशि वालों का पहला चरण, कुंभ राशि वालों का दूसरा चरण, मकर राशि वालों का तीसरा चरण चल रहा है साढ़े साती का। 29 मार्च से मकर राशि वाले साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। मेष राशि वालों का पहला चरण, मीन राशि वालों का दूसरा चरण और कुंभ राशि वालों का तीसरा व अंतिम चरण प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरीके से ढैया, शनि की ढैया जो 2.5 साल की होती है, अभी 29 मार्च तक कर्क व वृश्चिक पर चलेगी, लेकिन 29 मार्च से कर्क और वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे और सिंह और धनु राशि वालों की शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि ये जितने 5 राशियां हमेशा होती हैं, 3 पे साढ़े साती चला करती है, 2 पे ढैया, तो ये 5 राशि वाले अभी 29 मार्च तक और बाकी जिनका चलेगा 29 मार्च के बाद वो 5 राशि वाले करना क्या है, ढैया हो या साढ़े साती। जैसा कि आज के वीडियो का आपने कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि शनि की साढ़े साती व ढैया से घबराएं नहीं, सावधान व सतर्क रहें। साढ़े साती ढैया करती क्या है, आपकी भी परीक्षा लेती है और हर व्यक्ति की परीक्षा लेने को आपको मजबूर कर देती है। ऐसी परिस्थितियां बना देती है कि आप के सामने सबकी परीक्षा लेने के अवसर आ जाते हैं और आप उन 7.5 सालों में अच्छी तरीके से तप करके कुंदन जैसा निकल करके आते हैं और सारी सच्चाई अवगत हो जाती है। रिश्ते नातों की सारी सच्चाई, संबंधों की सारी सच्चाई, सब कुछ आपको पका करके खरा सोना परिस्थितियां बना देती हैं। सावधान, सतर्क रहना। साढ़े साती करती क्या है, बने बनाए काम बिगड़ जाए, कामों में रुकावट आ जाए, विश्वासघात हो जाए, षड्यंत्र हो जाए, धोखाधड़ी हो जाए, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही न बैठे, आपके जो है नौकर चाकर आप ही के साथ विश्वासघात करने लगे, लापरवाही करने लगे, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, तो सावधान व सतर्क रहे। पहला कि किसी पे भरोसा नहीं करना है, सभी के ऊपर पैनी और गहरी नज़र बनाए रखनी है, अपने आप को इमोशनल होने से बचाना है, कोई भी निर्णय लेने के पहले कई बार अकेले बैठ करके ठंडे दिमाग से सोच लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोना है। जिसकी भी साढ़े साती चल रही है, जिसकी भी ढैया चल रही है या आगे जिसकी साढ़े साती चलेगी या जिस राशि पे जिसकी ढैया चलेगी, करना क्या है, हर शनिवार को पीपल में जल चढ़ाते रहें, सुबह स्टील के लोटे से काले तिल मिलाकर, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें। अगर आप शनि मंदिर जाते हो तो शनि जी की मूर्ति में, शनि जी की प्रतिमा में तिल का तेल किनारे खड़े होकर के चढ़ाते रहें। शनि देव के सामने पढ़ करके दर्शन नहीं करना है। अपने आप को शनि की दृष्टि से बचाते हुए किनारे खड़े होकर के शनि देव पे तिल का तेल आप चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद उनको हाथ न जोड़ें, बल्कि दोनों हाथ पीछे ले जा करके अपना सर झुका करके अपनी अर्जी लगा दें। हर शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें। उसके अलावा चींटियों को चुगाते रहें, चींटियों को मीठा आटा, पंजीरी वगैरह। और बहुत लोग कहते हैं कि जाड़े के दिनों में चींटियां दिखाई नहीं देती हैं। अरे आप पीपल के नीचे चले जाइए, चींटियां अगर न दिखाई दे, काली चींटियों को चुगाना बहुत शुभ होता है।
अगर चींटियां ना दिखाई दे तो उनके बिल, उनके छेद दिखाई पड़ेंगे। उन छेदों के आसपास, उन छेदों के अंदर आप बिखेर दीजिए मीठा आटा। आप अपना कार्य करिए, चींटियां अपने आप खा जाएंगी। लेकिन अपनी ये क्रिया न बंद करिए। पक्षियों को जहाँ पे चिड़ियाँ आती हो, 7 प्रकार का अनाज बढ़िया साफ करके भिगो के रख लीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा पक्षियों को चुगाते रहें, निश्चित आपको फायदा मिलेगा। काले घोड़े की नाल या समुद्री नाव की कील का छल्ला बनवा ले, और शनिवार के दिन उस छल्ले को करना क्या है, तिल के तेल में डुबो करके रख देना है। अब वो पूरा 1 हफ्ता तिल के तेल में छल्ला पड़ा रहेगा। अगले शनिवार को शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, तिल के तेल से छल्ले को निकालिए, गंगा जल शुद्ध जल से धुल लीजिए, उसको पूजा घर में रख दीजिए। आप घी का दीपक, धूप बत्ती दिखा दीजिए। ओम शनैश्चराय नमः या ओम संग शनैश्चराय नमः बोलते हुए दाहिने हाथ की मध्यमा बीच वाली उंगली में, बड़ी वाली उंगली में धारण कर लें। अगर आप महिला जातक है तो लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की सबसे बड़ी उंगली में धारण कर लें। इसको कहते हैं शनि मुद्रिका, कि शनि मुद्रिका आप धारण कर लें। आपको 7.5 में, आपको ढैया में राहत की प्राप्ति होगी। हर शनिवार को छाया दान करते रहें। स्टील की कटोरी में तेल ले लें, 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का डाल लें और 4 दाने काले तिल के डाल ले। तेल में अपना चेहरा झांक ले, झांकने के बाद वो तेल दान कर दे। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो दान करते रहें। दान का बड़ा महत्व है। हर शनिवार को अदल बदल करके कोई न कोई काली चीज दान करते रहें। कभी काला कंबल दान कर दिया, कभी किसी शनिवार को काला वस्त्र दान कर दिया, कभी किसी शनिवार को काले उड़द दान कर दिए, कभी किसी शनिवार को काले तिल दान कर दिए, कभी किसी शनिवार को सरसों के तेल की शीशी दान कर दी, जो आपकी क्षमता हो। अब तो छोटे से लेके बड़े तक जो है शीशियाँ आती हैं तिल के तेल की या सरसों के तेल की। आप शीशी 1 तेल की दान कर दीजिए किसी शनिवार को। किसी शनिवार को चरण पादुका, चमड़े के जूते या चप्पल दान कर दीजिए। कभी मोटा अनाज दान कर दीजिए। कभी कोई लोहे का तवा या चिमटा किसी संत फकीर को दान कर दीजिए। कभी काला छाता दान कर दीजिए। कोई न कोई अदल बदल करके शनिवार को दान करते रहें। और हमेशा अगर आप शुद्ध संस्कृत का उच्चारण कर सकते हैं तो शनिवार को सुबह शाम दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें। अगर आप शुद्ध संस्कृत में उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो फिर हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करते रहें। ढैया 7.5 आपको विचलित कर सकती है, थोड़ा बहुत मानसिक या आर्थिक रूप से परेशान कर सकती है, लेकिन आपको पराजित नहीं कर पाएगी, आपको गिरा नहीं पाएगी, आपको हरा नहीं पाएगी। आपके धैर्य की परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन किए गए उपायों से आपको फायदा भी मिलेगा। आपके विल पावर, आत्मबल में वृद्धि भी होगी। कहीं से भी आपको 7.5वां ढैया के नाम से घबराना नहीं है। हाँ, इतना ख्याल रखना है कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, हम किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, और कोई हमारे साथ गलत न कर जाए इसके लिए हम हर पल सावधान व सतर्क रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें, और कमेंट में ओम शनि देवाय नमः या जय शनि महाराज की कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य करके भेजें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IAM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तीसरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी रक्षा करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें, लंबी उम्र प्रदान करें और आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।